नमस्कार। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में किस प्रकार से घोटाला हुआ, उसको घोटाला नहीं कहें तो क्या कहें। उन हजारों छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कमियां रही उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। क्या वो जिम्मेदारी बीपीएससी की थी या बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की थी। ये जनता का काम नहीं है, ये संस्थाएं खुद तय करें। यदि बीपीएससी पर सवाल खड़ा किया जाए तो नोटिस तामील करवा दिया जाएगा कि आपने आरोप लगाया, आपने हमको कटघरे में खड़ा किया, आप जवाब दीजिए, आप सबूत दीजिए। लेकिन जो मैं इस वीडियो में आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगी गई और उसमें जिस प्रकार से जो फर्जीवाड़ा कहें या कुछ भी कहें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया की गई उसमें कहीं ना कहीं घोटाले की बदबू आ रही है। सिस्टम की खामियों की गलती और उसका परिणाम छात्र क्यों भोगते हैं। आज उन छात्रों पर क्या बीत रही होगी। कितने ही छात्र पढ़ाई छोड़ दी होगी, ओवर एज हो गए होंगे, उस सिस्टम की खामियों की वजह से नौकरी नहीं मिल पाई। उसके लिए कभी बीपीएससी अपने और बिहार सरकार शिक्षा विभाग अपने गिरबान में झांक कर देखेगा या बाद में उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, उसको नोटिस ही तामील करवाएगा। अभी हाल ही में प्रशांत किशोर लगातार आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे थे और बीपीएससी पर सवाल खड़े कर रहे थे। उन्होंने सीट बेचने पर नौकरी में भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाया तो बीपीएससी ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेज दिया। 7 दिन में जवाब मांग लिया, नहीं और सबूतों पर जो आपने आरोप लगाए उस पर सबूत दो। इतना ही नहीं, जो एक माने जाने खान सर जो बोला जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनको भी नोटिस तामील करवा दिया। पीछे उन्होंने भी एक नॉर्मलाइजेशन और तमाम मामलों में धरना प्रदर्शन किया। जो आरटीआई से मांगी गई जानकारी में बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 3 पर जिस प्रकार से जो खुलासा हुआ उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। देखिए किस प्रकार से नियमों को ताक पर रखकर, जनता को मूर्ख समझकर, अपने आप को सर्वेसर्वा समझकर, गोल मोल रखकर, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई ना कर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनपढ़ लोगों को बैठाकर किस प्रकार से घोटाला किया जाता है, उसकी खामियां, उसका परिणाम छात्र भोगते हैं। आरटीआई लगाई गई। आरटीआई में बीपीएससी टीआरई 3 में क्लास 1 से 5 के टीचर की भर्ती में जो ओएच दिव्यांग जो छात्रों के आरक्षण के नियमों को ताक पर रख दिया गया। विज्ञापन संख्या जो 22/2024, इसमें ओएच दिव्यांग में लगभग कुल 165 छात्र सफल हुए थे। बिहार के 800 छात्र और अन्य राज्यों के 538 छात्रों ने फॉर्म भरा था और 165 छात्र सक्सेस हुए, सफल हुए। बिहार के 44 लोगों को नौकरी मिली, अन्य राज्य के 121 लोगों को नौकरी मिल गई। कैसे मिली? ये घोटाला नहीं है तो क्या कहा जाए। क्या उन अधिकारियों को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वालों को, अधिकारियों को आरक्षण का नियम मालूम नहीं था बिहार से? यदि नहीं था तो क्यों नहीं था? बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने उनको ट्रेनिंग क्यों नहीं दी? किसकी जिम्मेदारी? या मालूम होते हुए जानबूझकर मिली भगत का खेल होते हुए ये खेल हुआ? पता नहीं, जांच का विषय। किसी भी राज्य में आरक्षण जो आरक्षित कैटेगरी को मिलता है उसी राज्य का निवासी होता है तभी मिलता है, चाहे ओबीसी हो, एससी, एसटी, दिव्यांग, कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो। बाहरी राज्य का छात्र ओनली सामान्य कैटेगरी, यूआर जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, भले ही वो अपने राज्य में ओबीसी, दिव्यांग, एससी, एसटी किसी में भी आता हो, लेकिन दूसरे राज्य में सामान्य कैटेगरी। सभी को मालूम है ये यूनिवर्सल रूल है सभी राज्यों में। बिहार के लिए कोई नया था?
बिहार सरकार का एक 15/11/2022 को एक पत्र भी लिखा गया जिसमें उस आरक्षण के नियम का प्रावधान है, पढ़ लीजिए। 165 में से 121 बाहरी राज्य के लोग नौकरी लग गए और ओएच दिव्यांग कैटेगरी के अंदर उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली राज्यों के छात्रों को ओएच दिव्यांग कैटेगरी के आरक्षण में उनको नौकरी दे दी और वो लिस्ट दी गई, वो आपकी स्क्रीन पर है। इस पर बीपीएससी किसको नोटिस भेजेगा? बिहार के मुख्यमंत्री को या शिक्षा मंत्री को या शिक्षा विभाग को या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारियों को भेजेगा? या बाद में शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, बीपीएससी चेयरमैन उन अधिकारियों को नोटिस तामील करवाएंगे कि आखिर ये कैसे हुआ? बीपीएससी टीआरई 1 अखबार में छपी न्यूज, 268 अभ्यर्थी, यही भी दिव्यांग वाले थे। उत्तर प्रदेश के 268 में से यूपी के 252 छात्रों का चयन इसी दिव्यांग कैटेगरी के अंदर। झारखंड के 5, राजस्थान के 3, हरियाणा के 3, वेस्ट बंगाल के 3 और भी राज्य, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमाम राज्यों की। ये जो 268 में से 252 और ये तमाम 268 लोगों को बाहरी राज्य के लगा दिया टीआरई 1 में, 121 टीआरई 3 में बाहरी राज्य का। इनकी जगह बिहार के दिव्यांग कैटेगरी के उन आरक्षण का लाभ लेने वाले छात्रों को नौकरी मिलती, उनके हक पर डाका डाला गया बीपीएससी और सरकार और शिक्षा विभाग की कमियों की वजह से। उसका जिम्मेदार कौन किसको नोटिस भेजेगा? या गोलमोल पृथ्वी को धुरी पर घुमाएंगे? वो जाने, हमारे समझ में नहीं है। आखिर कौन जिम्मेदार है? किसको नोटिस तामील करवाएगा बीपीएससी? ऐसा नहीं है कि ये नोटिस पहली बार प्रशांत किशोर या खान सर को तामील करवाया गया। इससे पहले भी जब बीपीएससी टीआरई पेपर हुआ, उस समय जब आरोप लगे, तब बीपीएससी ने नोटिस तामील करवाया था कई छात्रों को। उस समय भी हमने ये आवाज उठाई थी। जब आरोप लगते हैं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। ये तानाशाही होती है। राजस्थान के अंदर भी आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड भर्ती का जब पेपर आउट का घोटाला उठा, तो आरपीएससी के उस समय के चेयरमैन ने कहा कि ये कोचिंग माफियाओं का खेल है, उनकी मिलीभगत का खेल है, सब कुछ पारदर्शी से हुआ। सरकार बदली, उसके बाद कच्चा चिट्ठा खुलकर आ गया। यही तो है। उस समय की तमाम संस्थाएं आरपीएससी का देख ली थी। 2 सदस्य तो जेल में हैं और उस समय वो यही सफाई दे रहे थे। उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट, उन आवाज उठाने वाले लोगों को जेल में डालने की बात कह रहे थे। इतना ही नहीं, राजस्थान के अंदर एसआई भर्ती जब रद्द करने की मांग की और उस पेपर आउट की मांग उठाई, तो उस समय के राजस्थान के नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कौन कह रहा है पेपर लीक हुआ, जो आवाज उठा रहा है उसको जेल में डाल दो, गिरफ्तार करो। और उसके बाद सरकार बदलने के बाद जो माजरा सामने आया, कौन किसको जेल में डालेगा? यह तानाशाही होती है कि जनता की आवाज को दबाया जाए। जो भी मांग उठा रहा, आरोप लगा रहा, हमारी छवि को खराब कर रहा है, इसको जेल में डाल दो। ये तानाशाही, ये सही नहीं। आरोप लगते हैं, उनकी जांच करो, उनको बुलाओ। ये नहीं कि आपने हमारी छवि खराब कर दी, आप सबूत नहीं दिए तो आप पर कार्रवाई कर देंगे। हो सकता है कि लगे हुए आरोप, उनको पब्लिक से मिली हुई इंफॉर्मेशन झूठ हो, आप बाद में खंडन कर दीजिए, उनको बुलाइए कि कुछ लगता है, हम जांच करवाते हैं। ऐसे हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष खुलेआम बोलते हैं कि आरोप कोई लगाता है कि आप एफआईआर करवाइए, जांच करवाइए, हम भी साथ देंगे। यदि है तो होना चाहिए जांच। ये मिसाल पेश होनी चाहिए। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जो ट्विटर के माध्यम से जो मिसाल पेश करते हैं, ये बीपीएससी क्यों नहीं करती? लेकिन अपनी छवि को साफ करने के लिए नोटिस तामील करवा दो। नोटिस तामील करवाना है तो जो बीपीएससी टीआरई के जो ये आरक्षण के नियमों को ताक पर रखकर जिस प्रकार से
जो ये हुआ उनको नोटिस तामील करवाइए। वहां नहीं करवाएंगे, शांत होकर बैठ जाएंगे। जो इन पदों पर जो छात्र नौकरी लगते, वो छात्र आज ओवर एज हो गए होंगे। क्या परिस्थिति रही होगी, आगे आने वाली भर्तियों में पढ़ नहीं पाए होंगे, तमाम घर की परिस्थितियां, तमाम चीजें बदली होंगी, उनके साथ कुठारघात नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार होगा उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? क्या वो छात्र जो इतने पदों पर, जो नियमों को ताक पर रखकर नौकरी दी गई, क्या उनके लिए उसी लिस्ट में से नई लिस्ट जारी करके उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी? क्या उन छात्रों को बीपीएससी या शिक्षा विभाग को नोटिस तामील नहीं करवाना चाहिए? पता नहीं आखिर खेल क्या है। ये सत्ता और पावर का, पद का खेल है। इतना ही नहीं, बिहार राज्य सरकार की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है उसमें काफी खामियां हैं और पिछले काफी महीनों से यह चीज देखी जा रही थी। बिहार सरकार, एक खबर छपती है कि 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएंगी। हम भी कई बार देख रहे थे 12,000 सर्टिफिकेट लगभग संदिग्ध हैं, उनकी जांच हो रही है, जिसमें 20% सर्टिफिकेट दिव्यांग, खेल अनुभव, 20% की मार्कशीट, 50% शिक्षक जिनके सीटेट में 60% से कम, 10% ऐसे जो संबंधित विषय के नहीं, उनको नौकरी मिल गई। 60% सीटेट से कम उनको दे दी। कैसे? क्या फॉर्म भरवाते हैं, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की? ये सवाल सबसे बड़ा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और बीपीएससी पर खड़ा होता है कि आपने क्या फॉर्म भरवाया। क्या कई कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉर्म भरने का जो पैटर्न था उसमें खामियां थी, तो वो बीपीएससी तो भरवा रहा था। कौन जिम्मेदार, कौन नोटिस तामील करवाएगा आपको? लेकिन माजरा अलग ही है। ये सर्टिफिकेट फर्जी डिग्रियों का खेल बिहार नहीं, पूरे भारत में आतंक का रूप मचा रखा है, राजस्थान में भी बहुत। लेकिन ज्वाइनिंग से पहले जांच क्यों नहीं? ये 12,000 सर्टिफिकेट या जो भी जांच हो रही है, यदि इनमें से हजारों लोग बाहर होते हैं, तो वो जो हजारों लोग नौकरी लगते इनकी जगह, उनका हक छीना गया, मारा गया, वो आज ओवर एज हो गए, पढ़ नहीं पाया, आगे अप्लाई नहीं कर पाए, पता नहीं क्या परिस्थितियां रही होंगी। कौन उनके साथ इस खिलवाड़ का भागीदार कौन है? वो छात्र क्या नोटिस तामील नहीं करवाना चाहिए उनको, इन संस्थानों को, इन अधिकारियों को, इन नेताओं को? कितने लोग नौकरी लगते हैं, ये खामियां क्यों रखी गई? क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से प्रोसेस से हर चीज जांच करके नहीं होनी चाहिए? क्या खेल है? लेकिन आम जनता आवाज उठाए तो नोटिस तामील करवा दो। और ये कुछ भी करे, इनकी कमियों की वजह से कुछ भी हो, तो इनको कोई नोटिस तामील नहीं, इन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये सर्वे सर्वा है, जांच चल रही है, हम कर रहे हैं पकड़ में। ये नहीं पता कि इनकी जगह कितने योग्य लोग लगते, वो जो लग नहीं पाए, और उनकी जगह आप इन्हें 12,000 जो है शिक्षक हैं, ये फर्जी डॉक्यूमेंट की वजह से लगे हैं, जो अभी जांच का विषय अनुमान लगाया जा रहा है, इसमें कितने पाए जाते हैं, उनकी जगह क्या नई लिस्ट उसी भर्ती में से जारी करके उनको नौकरी देंगे? नहीं देंगे। तो क्या उनका भविष्य खराब नहीं हुआ? कितने ही लोग दिन और महीनों से ओवरेज हो जाते हैं, कितने ही लोग पॉइंट और 1-2 मार्क्स से नौकरी से वंचित रह गए थे। लेकिन आखिर सिस्टम अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकता, सबसे बड़ा सवाल है। जो आवाज उठाता है उसको नोटिस तामील करवा देता है। क्या जो ये अखबार में छपी, जो आरटीआई में दी गई जानकारी, जो ये तमाम चीजों पर कौन किसको नोटिस तामील करवाए, कौन जिम्मेदार होगा, किस पर कार्रवाई होगी, ये इतिहास हमेशा सवाल पूछेगा। और जनता इन शिक्षा विभाग, सरकार और बीपीएससी से सवाल पूछ रही है तमाम बिंदुओं पर। क्या जवाब देंगे बीपीएससी चेयरमैन साहब, या नोटिस उन आम लोगों को ही तामील करवाएंगे जो आवाज उठाएंगे? आवाज दबा दो।
पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।